Good morning, students. Today we will discuss about the combination of resistors. आप सब जानते हैं कि बेसिकली दो टाइप की कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपने 10th क्लास में भी स्टडी किया हुआ है, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बात करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। बताइए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रजिस्टर में करंट का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, राइट। मान लीजिए हमारे पास एक ये रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर मान लीजिए वाला हो गया, थर्ड वन रजिस्टर मान लीजिए क्या हो गया, ये वाला हो गया। 3 रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस हमने R1 मान लिया, इसका वैल्यू हमने R2 ले लिया और इसका वैल्यू हमने क्या लिया? R3। 3 रजिस्टर है, R1 R2 R3 के रेजिस्टेंस का वैल्यू है, राइट। ये मान लीजिए पॉइंट ए हो गया और ये मान लीजिए क्या होगा? पॉइंट बी हो गया। तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखिएगा, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है, हमारा पहला काम क्या होगा? हम उन पॉइंट के अक्रॉस एक बैटरी या सेल कनेक्ट करेंगे। तो मैंने इसके अक्रॉस इस टाइप का एक सेल कनेक्ट किया। मान लेते हैं सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट। कितना है? V वोल्ट। इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V वोल्ट आएगा। यहाँ का पोटेंशियल V है तो ऑफकोर्स ई पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा? V होगा। यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा? आपका कितना होगा? 0 होगा। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आपका V वोल्ट और बी पॉइंट का पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट, है ना। सर्किट में जो करंट का वैल्यू है वो मान लीजिए I होगा। कितना हो गया? I। तो तीनों सीरीज में है तो क्या सेम होगा? करंट का वैल्यू सेम होगा। R1 में भी करंट कितना होगा? I होगा। R2 में भी करंट I होगा और R3 में भी क्या होगा? करंट I होगा। अच्छा, व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस? हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? कोर्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है R1 के अक्रॉस, उसको मैंने मान लिया V1। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? करंट इंटू में रेजिस्टेंस। तो करंट क्या है? I हो गया, रेजिस्टेंस आपका R1 हो गया, तो V1 का वैल्यू कितना आएगा? IR1। R2 के अक्रॉस मान लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका V2, तो V2 कितना आएगा? I इंटू में कितना आएगा? R2 आएगा। सिमिलरली R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैंने V3 मान लिया, तो V3 का वैल्यू कितना आएगा? I इंटू में कितना आएगा? R3 आएगा, राइट। अब देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या V है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? 0। तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V वोल्ट है। कितना है? V वोल्ट। इसका अक्रॉस डिफरेंस कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ कितना है? V2 है और यहाँ कितना है? V3 है। तो V का वैल्यू कितना आएगा? V1 प्लस V2 प्लस में कितना आएगा? V3 आएगा, राइट। हाँ जी बताइए, V1 कितना आएगा? V कितना होता है? I इंटू R होता है। इसमें करंट I है, रेजिस्टेंस आपका R1 है, तो V1 का वैल्यू आएगा I इंटू R1। हाँ जी बताइए, V2 का वैल्यू कितना आएगा? तो लिखा हुआ है V2 का वैल्यू आएगा I इंटू R2। V3 का वैल्यू कितना आएगा? V3 का वैल्यू आएगा I इंटू में कितना होगा? R3। इस I को नीचे ले आओ, I कॉमन है ना, I कॉमन है फिर I को नीचे ले आओ। यहाँ कितना होगा? V अपॉन I हो गया। ये कितना आएगा? R1 आएगा। ये कितना आएगा? R2 आएगा। ये कितना आएगा? R3 आएगा। V क्या है? V तो पोटेंशियल डिफरेंस है किसका? बैटरी का। I क्या है? जो बैटरी से करंट निकला। तो यहाँ पे आएगा R नेट या R इक्विवेलेंट। क्या आएगा? R नेट या R इक्विवेलेंट आएगा। कब बोलेंगे? जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ध्यान रखिएगा इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस में कितना आएगा? R3 आएगा। अच्छा मान लो 4 रेजिस्टर तो क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस में क्या आएगा? R4 आएगा। तो कीप इन माइंड दैट सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे? नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी रेजिस्टेंस अभी ये बने हम सबको सिंपली क्या करेंगे? अलजेब्रिकली जोड़ देंगे, राइट। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, चलो एक एग्जाम्पल लेके समझ चलते हैं। मान लीजिए इसका वैल्यू कितना है? 5 है। मान लीजिए इसका वैल्यू 2 है। मान लीजिए इसका वैल्यू क्या है? 3 है। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 10 आएगा। तो मैं कहने का अर्थ है जो नेट रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस, है ना। जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा ही वाला है, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा उससे भी क्या होगा? बड़ा होगा। एक बात तो ध्यान रखिएगा, जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करेंगे तो सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। क्यों मिनिमम होगा? कॉमन सी बात है,
रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्स होगा तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, मिनिमम आएगा, राइट। इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ध्यान रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट्स। दो या दो से ज़्यादा रजिस्टर जब दो कॉमन पॉइंट के अक्रॉस कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लीजिए एक रजिस्टर आपके पास ये वाला है, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू R1 हो गया। दूसरा रजिस्टर मान लीजिए आपका ये वाला है, इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू R2 है। तीसरा रजिस्टर मान लीजिए ये वाला है और इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, R3, है ना। इस पॉइंट को हमने A नाम दिया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, B नाम दिया। अब देखिए R1, R2, R3 ऑल आर कनेक्टेड अक्रॉस टू कॉमन पॉइंट C एंड B, है ना। जो R1, R2, R3 है वो दो कॉमन पॉइंट है A और B के अक्रॉस कनेक्ट है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट R1, R2 एंड R3 आर इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसमें, आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब हमें तो क्या करना है, हमें पॉइंट A और B के अक्रॉस क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। बताइए पहले काम क्या होगा, हम A और B के अक्रॉस क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने A और B के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया। दिस इज अ बैटरी। ये बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा बोले तो हाई पोटेंशियल, छोटा डंडा बोले तो लो पोटेंशियल। पोटेंशियल V हो गया, पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया। अच्छा यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, V होगा। क्योंकि हम जानते हैं जो कनेक्टिंग वायर होता है उसका रेजिस्टेंस हम 0 एज्यूम करके चलते हैं। तो कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा तो यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। अच्छा याद देखिए यहाँ का पोटेंशियल है 0 तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, 0 होगा। अब R1 को देखिए, R1 आपका A और B के अक्रॉस कनेक्ट है। A का पोटेंशियल है V और B का पोटेंशियल है 0। तो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। सिमिलरली R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V। सिमिलरली R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। तो ध्यान रखिएगा जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उनका अक्रॉस क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। हर एक रेजिस्टर में करंट का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अच्छा मान लेते हैं सर्किट में से यानी कि बैटरी में से करंट आया I, ये आपका करंट I आया। जैसे करंट I यहाँ पर आएगा, करंट I क्या होगा, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लेते हैं ऊपर जो करंट गया वो आपका I1 हो गया, यहाँ आपका करंट I2 हो गया और यहाँ पे करंट कितना होगा, I3 होगा। तो I 3 पार्ट में डिवाइड होता है। I का वैल्यू कितना आएगा, I का वैल्यू आपका आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। ऊपर से आपका कितना आया, I1 आया, यहाँ से आपका करंट आया I2, यहाँ से करंट आया I3, तीनों कंबाइन होंगे तो I चला गया, I आया और I चला गया, रिजल्ट। अच्छा अब हर एक अक्रॉस क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फोर्स क्या होगा, V होगा। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, V/R1, कितना आएगा, V/R1, है ना। फिर देखिए V/R1 जो है वो आपका I1 होगा। अभी करंट क्या होता है, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या, रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, रेजिस्टेंस क्या है, R1, तो कितना आएगा, V/R1। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, V/R1 आएगा। सिमिलरली I2 का वैल्यू कितना आएगा, V/R2 आएगा। सिमिलरली I3 का वैल्यू कितना आएगा, V/R3 आएगा, राइट। बस I है, V को कॉमन ले लिया, V कॉमन आ गया तो अंदर कितना आ गया, अंदर आ गया आपका 1/R1 प्लस में क्या होगा 1/R2 प्लस में कितना हो गया 1/R3। तो I का वैल्यू कितना आएगा, V × 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में कितना होगा 1/R3। ये जो V है इस V को कहाँ ले आओ, नीचे। तो V/I क्या होता है, V/I होता है नेट रेजिस्टेंस। भाई बैटरी का पोटेंशियल क्या, V, और बैटरी से निकलने वाला करंट क्या, I। तो V/I होता है R नेट। यहाँ तो I/V है तो ये क्या आएगा, ये आएगा आपका R नेट या R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ध्यान रखिएगा
जब हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे, पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, राइट। एक बार ध्यान रखिएगा, मान लीजिए हमारे पास दो रजिस्टर है, क्या है, दो रजिस्टर है। एक का वैल्यू मान लीजिए कितना होगा आपका 1000 होगा और एक का वैल्यू क्या होगा 1 ओम हो गया। एक रजिस्टर का वैल्यू क्या है 1000 ओम है और एक का वैल्यू कितना है 1 ओम है। दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। किसमें कनेक्ट किया, पैरेलल में। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो छोटे वाले से भी क्या होगा, छोटा होगा। देखो 1000 बिगर है, 1 क्या है, स्मॉलर है। तो मैं कहने का अर्थ है जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसका वैल्यू 1 से भी क्या होगा, कम होगा। एक बात तो ध्यान रखिएगा, जब हम सीरीज में जब हम पैरेलल में रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है, मिनिमम होगा। और रेजिस्टेंस अगर मिनिमम होगा तो करंट का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्स होता है। क्या होता है, मैक्स होता है। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है, दिस इज अ सर्कल। तो ये मान लीजिए क्या होगा, एक सर्कल हो गया। यहाँ हमारे पास एक रेजिस्टर है, यहाँ भी अगेन एक रेजिस्टर है, यहाँ भी अगेन एक रेजिस्टर है और यहाँ भी अगेन क्या होगा, एक रेजिस्टर होगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया ए और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी। इसका वैल्यू कितना है, आर है। इसका वैल्यू भी क्या है, आर है। इसका वैल्यू भी क्या है, आर है। और इसका वैल्यू भी क्या है, आर है, राइट। हमें क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। वी विश टू फाइंड नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमारा पहला काम क्या होगा, जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है उसका अक्रॉस हम क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये मैंने ए और बी के अक्रॉस का बैटरी ऐसे ही कनेक्ट कर दिया तो बैटरी कनेक्ट होगा। इसका पोटेंशियल क्या वी है, इसका पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो गया। यहाँ पोटेंशियल अगर वी है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी क्या होगा, वी होगा। तो ये आपका पॉइंट ए है और पॉइंट ए का पोटेंशियल है वी। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या 0 है, तो आपका बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। आइए पहले हम इसकी बात करते हैं। इस रजिस्टर का एक एंड कहाँ पर है, वी पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल पे। तो एक एंड आपका वी पोटेंशियल पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा, 0 पोटेंशियल पे। अब इसकी बात करते हैं, इसका भी एक एंड कहाँ पर है, वी पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल पे है। तो ये भी क्या होगा, ऐसे ही होगा बेसिकली। एक आपका वी पोटेंशियल पे एंड हो गया, दूसरा का 0 पोटेंशियल पे एंड हो गया। देखिए ना, यहाँ पोटेंशियल 0 है तो यहाँ भी कितना होगा, 0 होगा। 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 इसकी बात करें तो सेम ये भी वही है। एक एंड कहाँ पर है, वी पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल पे है। तो एक एंड आपका वी पोटेंशियल पे होगा, दूसरा एंड आपका 0 पोटेंशियल पे होगा। इसकी बात करें, इसका भी एक एंड कहाँ पर है, वी पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल पे है। तो एक एंड आपका वी पोटेंशियल पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा, 0 पोटेंशियल पे होगा, राइट। हाँ जी बताइए, चारों किस्में हैं, ऑफ कोर्स चारों किस्में पैरेलल में है ना। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/r डैश कितना आएगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो यहाँ कितना हो गया, 4/r। तो r डैश का वैल्यू कितना आएगा, r डैश का वैल्यू आएगा r/4। तो ध्यान रखिएगा, इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r/4, राइट। शो द नेट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हाउ मच, r/4। कितना आएगा, r/4। चलिए और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमें एक रजिस्टर ये वाला गिवन है, दूसरा रजिस्टर मान लीजिए ये वाला गिवन है। इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए। एक रजिस्टर मान लीजिए आपके पास ये वाला गिवन है, एक रजिस्टर मान लीजिए आपका ये वाला गिवन है ना, ऐसा मान लेते हैं। ये वाला आपका पॉइंट क्या है, ए है और मान लेते हैं ये वाला आपका पॉइंट क्या है, बी, ठीक है।
हमसे भी पूछा बताइए ए और बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। ये भी क्या है आर है, ये भी क्या है आर है, और ये भी क्या है आर है। मतलब हर एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है आर है। हमें ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है नेट रेजिस्टेंस। हाँ जी बताइए पहला स्टेप क्या होगा। जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है उनके अक्रॉस हम क्या कनेक्ट करेंगे बैटरी। तो मैंने पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट किया ऐसे। पोटेंशियल वी हो गया, पोटेंशियल कितना होगा 0 हो गया। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है आपका वी है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 0। तो ये आपका पॉइंट ए हो गया, पोटेंशियल आपका वी हो गया। ये पॉइंट आपका बी हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया 0 हो गया, राइट। ये जो मिड पॉइंट है इसका पोटेंशियल मैंने मान लिया x, कितना मान लिया x। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया x हो गया। चलिए बताइएगा ये कहाँ कनेक्ट है। ये आपका कनेक्ट है ए और x के अक्रॉस। मतलब एक एंड कहाँ पर आपका v पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड आपका कहाँ पर है x पोटेंशियल पे है। तो एक एंड आपका v पोटेंशियल पे होगा, दूसरा एंड आपका x पोटेंशियल पे होगा। हो गया। इसकी बात करते हैं। ये पोटेंशियल 0 है तो यहाँ पोटेंशियल कितना 0, तो यहाँ पे कितना 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0। इस रेजिस्टेंस का एक एंड कहाँ पर है x पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड कहाँ पर है 0 पोटेंशियल पे है। तो एक एंड आपका x पोटेंशियल पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा 0 पोटेंशियल पे होगा। इसकी बात करें इस रेजिस्टर का भी एक एंड कहाँ पर है x पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड कहाँ पर है 0 पोटेंशियल पे है। तो भी क्या होगा एक एंड आपका x पे होगा, दूसरा कहाँ होगा 0 पे होगा। इसकी बात करें एक एंड आपका x पोटेंशियल पे है, दूसरा एंड आपका 0 पोटेंशियल पे है। तो यहाँ भी क्या होगा एक एंड आपका x पोटेंशियल पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा 0 पोटेंशियल पे होगा, राइट। बस हो गया, बहुत सिंपल है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, तीनों किसमें है पैरेलल में। तो कितना है r/3 है ना, सीधी बात है। 1/r' कितना होता है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। तो r' का वैल्यू कितना आएगा r/3, कितना आएगा r/3। तो r/3 तो ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू r है और ये r/3 है। r और r/3 किसमें होंगे सीरीज में, किसमें होंगे सीरीज में। तो नेट कितना आ गया r प्लस r/3। तो r प्लस r/3 कितना होता है 4r/3, कितना होता है 4r/3। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 4r/3। आई थिंक आपको क्लियर होगा, तीनों किसमें पैरेलल में है। तो नेट कितना आएगा r/3, वो r/3 ही सारे के साथ किसमें सीरीज में है। तो नेट कितना आएगा r प्लस r/3 दैट कम्स आउट टू 4r/3। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 4r/3 ओम, कितना आएगा 4r/3 ओम। हाँ जी तो याद कर लीजिए जिन दो पॉइंट के अक्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना होता है हम उनके अक्रॉस क्या करते हैं एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करेंगे बैटरी, पहला स्टेप होगा, राइट। बस फिर ऐसे डायग्राम बनाएंगे और क्या निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। चलिए उन व्हीकल्स करते हैं। तो ध्यान देखिएगा सीरीज में क्या सेम होगा करंट और पैरेलल में क्या सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज में क्या सेम होता है आपका करंट सेम होता है और पैरेलल में क्या सेम होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो जैसा मैंने डायग्राम गिवन है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू में R गिवन है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस R है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस V क्या है आपका R है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस भी क्या है आपका R है। तो ये भी कितना हो गया आपका R हो गया। यहाँ हमने क्या किया ऐसे कनेक्ट किया तो ऐसे कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है, यहाँ पर भी एक रेजिस्टर है इसका वैल्यू भी R है। ये R हो गया, ये भी R हो गया। मतलब जितने भी रेजिस्टर है सबका रेजिस्टेंस क्या है आपका R है। कितना है, कितने हैं 1 2 3 4 5। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो नेट रेजिस्टेंस निकालना है किसके अक्रॉस। मान लो इसको हमने पॉइंट ए नाम दिया और मान लो इसको हमने क्या नाम दिया पॉइंट बी नाम दिया, है ना। पॉइंट ए हो गया पॉइंट बी हो गया। तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस क्या निकालना है नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, राइट। तो पहला काम तो वही होगा, हम ए और बी के अक्रॉस क्या करेंगे बैटरी कनेक्ट करेंगे, रिजल्ट। तो ये वाला मान लीजिए आपका पॉइंट ए हो गया और ये मान लीजिए आपका पॉइंट क्या होगा बी हो गया। तो जो बैटरी कनेक्ट किया उसका पॉजिटिव एंड आपका ए से कनेक्ट है तो पोटेंशियल क्या आएगा बी आएगा, और नेगेटिव एंड बी से कनेक्ट है तो पोटेंशियल कितना आएगा आपके पास 0 है ना। इसका पोटेंशियल मैंने बी मान लिया और इसका पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया 0 मान लिया। कितना मान लिया 0।
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का पोटेंशियल बनने वाली है एक्स, यहाँ पोटेंशियल एक्स होगा तो यहाँ कितना होगा, यहाँ भी एक्स होगा, यहाँ पोटेंशियल एक्स है तो यहाँ भी पोटेंशियल क्या होगा, एक्स होगा, बिकॉज हम जानते हैं कनेक्टिंग वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। आइए तो बीच में ये पॉइंट क्या हो गया, एक्स हो गया। हाँ जी, इसका ये इस रेशे की बात करें, एक एंड कनेक्ट है आपका ए से और दूसरा एंड कनेक्ट है आपका एक्स से, मतलब एक आपका वी वोल्ट पे है एंड और दूसरा एंड कहाँ पर है, एक्स वोल्ट पे है। तो क्या होगा, एक आपका वी वोल्ट पे होगा, दूसरा आपका एक्स वोल्ट पे होगा। इसकी बात करें, इसका भी एक एंड कहाँ पर है, वी वोल्ट पे है और दूसरा एंड कहाँ पर है आपका एक्स वोल्ट पे है, तो इसका भी एक एंड का होगा वी वोल्ट पे होगा, दूसरा एंड का होगा आपका एक्स वोल्ट पे होगा, है ना, एक दो हो गए। इसकी बात करें, इसमें क्या है, एक एंड आपका एक्स वोल्ट पे है, दूसरा एंड आपका कहाँ पर है, 0 वोल्ट पे है, कहाँ पर है 0। तो एक एंड आपका एक्स वोल्ट पे है तो दूसरा एंड आपका 0 वोल्ट पे है। इसकी बात करें, एक एंड आप पहले इसकी बात करते चलो, एक एंड आपका एक्स वोल्ट पे है, दूसरा एंड आपका कहाँ पर है 0 वोल्ट पे है। तो एक एंड आपका एक्स वोल्ट पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा, 0 वोल्ट पे होगा, राइट। हम जानते हैं बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 वोल्ट है, जो हमने एज्यूम किया है। अब हम इसकी बात करते हैं, एक एंड कहाँ पर है, वी पोटेंशियल पे है और दूसरा एंड कहाँ पर है, 0 पोटेंशियल पे है। तो एक एंड आपका कहाँ आएगा, वी पोटेंशियल में आएगा, दूसरा एंड आपका कहाँ आएगा, 0 पोटेंशियल में आएगा। तो ये क्या होगा आपका नेट मतलब नेट डायग्राम हो गया। हाँ जी, तो निकाल लीजिए, बताइए ए और बी का क्रॉस नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये आर किस में है, पैरेलल में है, किस में है, पैरेलल में, तो कितना आएगा r/2। ये आर भी किस में है, पैरेलल में है, तो कितना आएगा r/2। तो r/2 ये वाला आएगा, r/2 ये वाला आएगा, इसको हटा देते हैं तो ये कितना हो गया आपका r/2 हो गया। इसको भी मैंने रिमूव कर दिया तो ये भी कितना हो गया आपका r/2 हो गया। ये r/2 किस में है, सीरीज में, तो r/2 प्लस r/2 कितना आएगा, r आएगा, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया और यहाँ जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना हो गया आपका r होगा, कितना हो गया r। ये r इस r के साथ किस में है, पैरेलल में, किस में है, पैरेलल में, तो नेट कितना आएगा r/2, कितना आएगा r/2। इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा r/2, कितना आएगा r/2। कुछ भी नहीं है, जस्ट पॉइंट असाइन करो, ठीक है, सोल्व करो, मैंने डायग्राम बनाओ, कैलकुलेशन करो, आपको क्या निकल आएगा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए और न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल्स की कोई कमी नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमें क्या गिवन है, चाहिए न्यूमेरिकल है, देखो ये हमें एक रेजिस्टर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस आपका कितना हो गया, r हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया आपका r हो गया। यहाँ पर एक रेजिस्टर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया आपका r हो गया, r ये भी r और ये भी कितना हो गया, ये r हो गया, राइट। और कहाँ गया, यहाँ भी हमारे पास एक रेजिस्टर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस भी कितना है आपका r है, तो ये आपका r हो गया, ऐसा ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमें क्या गिवन है, हमें ये वाला पार्ट ए गिवन है और ये हमें पार्ट क्या गिवन है, बी गिवन है। कितने रेजिस्टर हो गए, 1 2 3 4 हो गया ना, मुझे 4 हो गया। तो क्या निकाला हमें, ए और बी के क्रॉस क्या निकाला है, नेट रेजिस्टेंस। वी विश टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हाँ जी, बताइए क्या करेंगे, कौन सी बात है, इसका पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया, इसका पोटेंशियल मैंने कितना मान लिया, 0 मान लिया, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। यहाँ का पोटेंशियल x होगा तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा, x होगा, है ना, बस सिंपल है। ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, v है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आपका v, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल है 0, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, x है, तो ये आपका कितना हो गया, x हो गया। बस इसको देखो, ये वाला एक एंड का पर है v वोल्ट पे है, दूसरा एंड का पर है x वोल्ट पे है। तो एक आपका एंड है v वोल्ट पे है, दूसरा एंड आपका x वोल्ट पे है। इसकी बात करें, एक एंड का पर आपका v वोल्ट पे है, दूसरा एंड का पर आपका x वोल्ट पे है, तो एक एंड आपका v वोल्ट पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा, x वोल्ट पे होगा, ठीक है। इसकी बात करें, एक एंड आपका कहाँ पर है, x वोल्ट पे है, दूसरा आपका 0 वोल्ट पे है, तो
तो एक आपका x वोल्ट पे है, दूसरा आपका इनका है 0 वोल्ट पे, राइट। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ये बचा। एक एड आपका कहाँ पर है, x वोल्ट पे है, और एक कहाँ पर है 0 वोल्ट पे है। तो एक एड आपका कहाँ हो गया, x वोल्ट पे हो गया, दूसरा एड आपका कहाँ हो गया 0 वोल्ट पे होगा, कहाँ हो गया 0 वोल्ट पे। तो बहुत ही सिंपल हो गया नहीं, ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका देखो क्या है, बी है। ये दोनों किसमें पैरेलल में है, तो आर आर कितना आएगा, r/2 आएगा। ये दोनों भी किसमें पैरेलल में है, तो आर आर कितना आएगा, r/2 आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आपका हो गया r/2। कितना हो गया r/2, तो इसका भी कितना हो गया आपका r/2 हो गया। r/2 किसमें सीरीज में है, ये वाला r/2 होगा और ये वाला r/2 किसमें सीरीज में है, तो r/2 प्लस r/2 कितना आएगा, r आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r आएगा। कितना आएगा, r। आई होप आपको क्लियर होगा, है ना। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r आएगा। कितना आएगा, r। यहाँ से चेक करते हैं जी, r ही है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ गया, r आ गया। कितना आ गया, r। आइए मॉडल करते हैं। तो ये हमें एक वेहिकल गिवन है, बहुत ही सिंपल है, देखने में थोड़ा मुश्किल है बट वैसे बहुत ही सिंपल है। ये मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा स्टार है, क्या है, स्टार। ये मान लीजिए क्या होगा, स्टार हो गया, और यहाँ दो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए रेजिस्टेंस आ रहे हैं, यहाँ भी 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 आ रहे हैं। हर एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। कितना है, आर, राइट। मैं बताऊंगा नहीं, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, यहाँ भी आर होगा, आर 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 इन दिस वे। तो हमें क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। वी विश टू फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। हाँ जी, निकालिए। तो हमें क्या करना है, ए और बी के अक्रॉस क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये आपका आ रहा है, ये आपका आ रहा है, ये दोनों आर किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, है ना। आर प्लस आर कितना होगा, 2r होगा। ये आर होगा ना यहाँ पर, आर यहाँ पर होगा, तो ये आर किसमें सीरीज में, तो आर प्लस आर कितना होगा, 2r हो गया। वो 2r इस आर के साथ किसमें होगा, पैरेलल में, है ना। आर किसमें आएगा, 2r हो गया, और वो इसके साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो 2r इस आर के साथ पैरेलल में है, तो कितना आएगा, 1/r डैश कम्स डाउन टू 1/2r प्लस 1/r। 2r मैंने आंसर में दिया तो कितना आएगा, 1 + 2। तो r डैश कितना आ गया, 2r/3। यानी कि यहाँ का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2r/3। कितना आएगा, 2r/3। यहाँ का भी कितना आएगा, 2r/3। यहाँ का भी कितना आएगा, 2r/3। और सारे किसमें होंगे, सीरीज में, 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस 2r/3, है ना। 2r/3 प्लस 2r/3 प्लस 2r/3 कितना हो गया, 6r/3। तो 6r/3 कितना होता है, 2r, है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। देखिएगा ये जो दोनों रजिस्टर है वो सीरीज में है, तो आर कितना आएगा, 2r आएगा। वो 2r इस r के साथ किसमें, पैरेलल में है, तो कितना आएगा, 2r/3 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 सारे किसमें, सीरीज में है। तो 6r/3 का मतलब क्या होगा, 2r। तो यहाँ का रेजिस्टेंस क्या आएगा, 2r आएगा। नीचे का भी कितना आएगा, 2r आएगा, है ना। सिमिलर डायग्राम में तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी क्या है, 2r है, और नीचे का भी क्या है, 2r है। तो ऊपर वाला 2r नीचे वाले 2r के साथ किसमें है, पैरेलल में है। तो 2r कितना हो गया, r हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r। कितना आएगा, r। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हाउ मच, r, है ना। क्लियर हुआ। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ का 2r/3, यहाँ का 2r/3, यहाँ का 2r/3, ये तीनों 2r/3 किसमें, सीरीज में है। तो कितना होगा, 2r। ऊपर का 2r तो नीचे का भी कितना होगा, 2r हो गया। तो ये 2r ऊपर वाला 2r किसमें हो गया, पैरेलल में हो गया। तो 2r नेट कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r होगा। कितना आएगा, r। तो देखने में मुश्किल था, वैसे तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। चलिए वो क्वेश्चन करते हैं।
जैसे हमें एक न्यूमेरिकल गिवन है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ पर अगेन हमें एक रजिस्टर गिवन है, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ सिंपली एक वायर है, तो ये आपका वायर हो गया। यहाँ पर एक रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, अगेन कितना हो गया, आर हो गया। यहाँ भी एक रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो गया आपका, आर हो गया, राइट। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस अभी गिवन है, इसका वैल्यू भी कितना हो गया आपका, आर हो गया, है ना। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ए नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, बी नाम दिया। हाँ जी, तो हमें तो क्या करना है, हमें ए और बी के कुछ क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। हाँ जी, बताइए कैसे निकालेंगे। फिर बहुत ही सिंपल है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो V वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 0 वोल्ट, और यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए x वोल्ट। क्या हो गया, x हो गया, तो यहाँ भी कितना हो गया, x वोल्ट। बस वही कर दो। पोटेंशियल आपका V है, पोटेंशियल आपका 0 है, पोटेंशियल आपका x है ना। इसको देखते हैं, इस रजिस्टर का एक एंड का पर है V वोल्ट पे है, दूसरा एंड का पर है x वोल्ट पे है। तो एक एंड आपका V वोल्ट पे है, दूसरा एंड आपका x वोल्ट पे है ना। इसको देखें, इसका भी एक एंड का पर है V वोल्ट पे है, दूसरा एंड का पर x वोल्ट पे है। तो एक एंड आपका V वोल्ट पे है, दूसरा एंड आपका x वोल्ट पे है, राइट। चलिए इसको देखते हैं, इसका एक एंड का पर है x वोल्ट पे है, दूसरा एंड का पर है 0 वोल्ट पे है। तो एक आपका x वोल्ट पे है, दूसरा एंड आपका 0 वोल्ट पे है। इसको देखें, इसका भी एक एंड का पर आपका x वोल्ट पे है, और दूसरा एंड का पर है 0 वोल्ट पे है। तो इसका भी एक एंड का होगा x वोल्ट पे होगा, दूसरा एंड का होगा 0 वोल्ट पे होगा। इसकी बात करो, इसका एक एंड का पर है V वोल्ट पे है, और दूसरा एंड का पर है 0 वोल्ट पे है। तो एक एंड आपका कहाँ होगा, V वोल्ट पे होगा, दूसरा एंड आपका कहाँ होगा, 0 वोल्ट पे होगा। बस हो गया। हाँ जी, बताइए कितना आएगा, ये R दोनों किससे पैरेलल में, कितना आएगा, R/2। इसको हटा दो, इसको कर दो R/2। ये R यहाँ भी कितना हो गया आपका, R/2 है ना। ये R/2 है, ये R/2 है, R/2 किसका होगा, सीरीज में। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, R हो गया। ये भी कितना हो गया, R होगा, और ये भी कितना हो गया, R हो गया। ऊपर वाला R नीचे वाले R के साथ किस में है, पैरेलल में है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/2। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R/2। कितना आएगा, R/2। ऐसा न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बेसिकली मतलब कैलकुलेशन का रफ्तार बढ़ जाएगा। R/2 तो कितना हो गया, रेजिस्टेंस R हो गया। ऊपर वाला R नीचे वाले R के साथ किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो नेट कितना आएगा, R/2 आएगा। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R/2। कितना आएगा, R/2। So these were some numericals which were based on a combination of resistors. I mean to say वो numericals जिनमें हमें क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस। अब हम कुछ numericals करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। किस पे करेंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर एक ब्रांच में जो है वो करंट का वैल्यू क्या होगा, तो हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन पे। चलिए, तो पहला न्यूमेरिकल हमें क्या गिवन है, देख लेते हैं। यहाँ हमें एक रेजिस्टर गिवन है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या है, 3 ओम। कितना गिवन है, 3 ओम, राइट। यहाँ पर अगेन 2 रेजिस्टर है, ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 6 ओम। ये जो रेजिस्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 3 ओम। और यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी कनेक्ट है, कितने वोल्ट का लेकर चलें, चलो मान लीजिए 50 वोल्ट। ये 50 वोल्ट का बैटरी, 3 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, बैटरी क्या होगा, 50 वोल्ट का हो गया। हमें क्या निकालना है, वी विश टू फाइंड अ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट का वैल्यू I1 क्या हो, क्या निकालना है, 6 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा, ये मैं क्वेश्चन में निकालना है, राइट। चलिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट। क्या निकालना पड़ेगा, R इक्विवेलेंट। ये कितना 6, ये कितना 3। हाँ जी, बोलो दोनों किसमें है, पैरेलल में। किसमें है, पैरेलल में। तो नेट कितना आएगा, 2 है ना। चलो कभी निकालता हूँ, 1/r' कितना होता है, 1/r' आएगा 1/6 प्लस में कितना आएगा, 1/3। 6 आपका एलसीएम होगा तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। तो r' का वैल्यू कितना आएगा, 6/3 कितना होगा, 2 ओम।
तो इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आएगा 2 ओम, राइट। वो जो 2 ओम है वो 3 ओम के साथ किसमें है, सीरीज में। तो 2 + 3 कितना होगा, 5 ओम हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 ओम। कितना आएगा, 5 ओम। तो कह सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट है उसका वैल्यू कितना हो गया, 5 ओम। तो करंट कितना आएगा, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलने क्या, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 50, रेजिस्टेंस कितना होगा, 5। तो करंट का वैल्यू आएगा 10 एम्पियर। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, 10 एम्पियर। कितना होगा, 10 एम्पियर। देखिए फिर भी का बहुत सिंपल है, ये 6 है, ये 3 है, दोनों पैरेलल में कितना होगा, 2 हो गया। वो 2 इस 3 के साथ किसमें होगा, सीरीज में होगा, तो कितना होगा, 5 हो गया। आई कितना होता है, V/R, V कितना 50, R कितना 5, कितना होगा 10 एम्पियर। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा 10 एम्पियर। तो यहाँ बेसिकली क्या आ गया, 10 एम्पियर करंट आ गया। जैसे कि 10 एम्पियर करंट यहाँ पर आएगा, करंट क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा, राइट। ऊपर मान लो करंट चला गया I1, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 10 - I1। I1 ऊपर से आया, 10 - I1 नीचे से आया, तो अगेन कितना हो गया, 10 होगा। 10 एम्पियर आया और 10 एम्पियर चला गया। बट हमें तो कहना है I1 निकालना है, क्या निकालना है, I1। अरे बहुत ही सिंपल है भाई, दोनों किसमें है, पैरेलल में। क्या सिम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बस पोटेंशियल डिफरेंस सिम कर दो। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 6 × I1। यहाँ कितना आएगा, 3 × में कितना हो गया, 10 - I1। 6 I1 यहाँ से माइनस 3 I1 यहाँ से, तो कितना हो गया, ये आपका 9 I1 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 30। तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, 10/3 एम्पियर। कितना आएगा, 10/3 एम्पियर। तो 6 ओम में जो करंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 10/3 एम्पियर, है ना। अरे बहुत ही सिंपल है यार। 10 एम्पियर करंट आया, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर मान लो करंट गया I1, तो नीचे कितना आएगा, 10 - I1। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 6 I1। इसका अक्रॉस कितना आएगा, 3 × 10 - I1। सोल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू कितना आएगा, 10/3 एम्पियर। तो 6 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होता है, 10/3 एम्पियर। कितना होता है, 10/3। ऊपर अगर 10/3 गया तो नीचे कितना आएगा, 20/3, है ना। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ करंट इन 6 ओम रेजिस्टेंस, राइट। सो ये न्यूमेरिकल था ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। वैसा न्यूमेरिकल पहले भी कर चुके हैं सर्किट थ्योरी में। चलिए और न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल की हुआ है, यहाँ पर एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। कितना गिवन है, 50 वोल्ट। यहाँ एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम। तो ये कितना हो गया, 3 ओम हो गया। यहाँ भी एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू कितना हो गया, 4 ओम। तो ये कितना हो गया आपका, 4 ओम हो गया। यहाँ पर अगेन एक रेजिस्टर है, इसका वैल्यू भी कितना है, 3 ओम है। इसका वैल्यू भी कितना गिवन है, 3 ओम गिवन है। यहाँ हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया, नहीं यहाँ भी रेजिस्टर है, इसका जो वैल्यू है वो हमें 2 ओम गिवन है, 2 ओम। और यहाँ पर जो रेजिस्टर है उसका वैल्यू में कितना गिवन है, 3 ओम। कितना गिवन है, 3 ओम। चेक कर लेते हैं, 50, 3, 4, 3, 3, 3, 2। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। ये जो आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें करंट का वैल्यू क्या होगा। पहले हम क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। क्या निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट। बताइए आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। ये दोनों सीरीज में, 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, राइट। तो ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके साथ किसमें, पैरेलल में, है ना, पैरेलल में होगा। बिकॉज अगर इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने डी नाम दिया, तो ये कॉम्बिनेशन कनेक्ट है सी और डी के क्रॉस, और ये भी कनेक्ट है सी और डी के क्रॉस। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। वो 6 3 के साथ किसमें होगा, पैरेलल में। किसमें होगा, पैरेलल में। कनेक्ट कितना आएगा, 2 ओम। कितना आएगा, 2 ओम। वो जो 2 ओम होगा वो इस 2 ओम के साथ किसमें होगा आपका,
सीरीज में, किसमें होगा सीरीज में, तो कितना आएगा 2 + 2 कितना आएगा 4 ओम। चलो रिड्यूस करते हैं, ये 3 तो 3 + 3 कितना हो गया 6, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 6 ओम हो गया। ये 6 है ये 3 है, दोनों किसमें पैरेलल में है, तो 1/r = 1/6 + 1/3, 6 आपका एलसीएम आएगा तो वैल्यू आएगा आपका 2 ओम। कितना आएगा 2 ओम। इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ये कितना आ गया 2 ओम आ गया। ये जो 2 ओम है इस 2 ओम के साथ किसमें है सीरीज में, किसमें है सीरीज में, तो 2 + 2 कितना होगा 4 ओम। तो यहाँ से क्या किया इसको रिमूव कर दिया और ये कितना आ गया 4 ओम। तो ये कितना आपका कितना आ गया 4 ओम हो गया, दिस कम्स आउट टू 4 ओम। ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ किसमें है पैरेलल में है ना, तो कितना हो गया 2 ओम। इसको मिटा दीजिए, तो यहाँ कितना आ गया आपका 2 ओम। ये 2 है ये 3 है, दोनों किसमें है सीरीज में, किसमें है सीरीज में, तो 3 + 2 कितना होगा 5 ओम। कितना हो गया 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 ओम आ गया। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, बैटरी का वोल्टेज 50 हो गया, R इक्विवेलेंट कितना होगा 5 हो गया, तो करंट का वैल्यू आएगा 10 एम्पीयर है ना। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 10 एम्पीयर। कितना होगा 10 एम्पीयर। तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा 10 एम्पीयर। कितना होगा 10 एम्पीयर है ना। हमने रिड्यूस किया, R इक्विवेलेंट निकाल लिया। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमने सर्किट में क्या निकाल लिया करंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया करंट। ये टोटल करंट है, क्या है टोटल करंट। अब डायग्राम को दोबारा बनाओ। यहाँ जो वैल्यू था वो शायद था 3 ओम, ये 3 ओम था। यहाँ भी शायद कितना था 3 ओम था। आई थिंक यहाँ भी कितना आपका 3 ओम है और यहाँ का कितना है 2 ओम। ये था ना, चेक कर लेते हैं। 2 3 3 3 ठीक है। यहाँ पे लगा 10 एम्पीयर, बट हमें तो करंट इसमें निकालना है। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट। अब यार देखो इसका रेजिस्टेंस कितना 3 ओम, करंट कितना 10 एम्पीयर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V होता है IR। कितना होता है IR, I कितना 10, R कितना 3, 10 × 2 कितना आएगा 30 वोल्ट। कितना आएगा 30 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 30 वोल्ट। कितना आएगा 30 वोल्ट। यहाँ है कितना 50 वोल्ट, 30 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना आएगा 20 वोल्ट राइट। यहाँ 20 वोल्ट होगा, ये 0 पे भी कितना हो गया 0 वोल्ट पे हो गया। क्लियर हुआ। देखो ना यार, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो 10 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 ओम है, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 30 वोल्ट। यहाँ कितना पोटेंशियल है 50, 30 यहाँ ड्रॉप हुआ तो यहाँ कितना आएगा 20 राइट। तो यहाँ पोटेंशियल 20 हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ करंट कितना आएगा, यहाँ का पोटेंशियल 20, यहाँ का पोटेंशियल 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20 हो गया। कितना हो गया, ये आपको शायद कितना गिवन था, आपको 4 ओम गिवन था 4 ओम है ना। पोटेंशियल कितना होगा 20 हो गया, यहाँ कितना होगा 0 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 20/4 कितना आएगा 5 एम्पीयर। तो इस ब्रांच में जो करंट आएगा वो कितना आएगा 5 एम्पीयर। अब देखो 10 एम्पीयर यहाँ से आया, 10 एम्पीयर यहाँ से आया, 5 एम्पीयर यहाँ गया, तो इन दोनों ब्रांच में कोलेक्टिवली कितना जाएगा 5। मान लीजिए यहाँ आपका I1 है, मान लीजिए यहाँ आपका I2 है, तो I1 + I2 का वैल्यू कितना होगा 5 होगा। अब I1 आपका यहाँ से आया, I1 आपका यहाँ से आया और I2 आपका यहाँ से आया है ना। दोनों आएंगे, जितना आएगा उतना क्या होगा जाएगा है ना। तो 2 ओम में कितना करंट फ्लो करेगा I1 + I2, कितना फ्लो करेगा I1 + I2, और I1 + I2 का वैल्यू क्या है 5 ओम है। अरे है ना यार, कोई 10 एम्पीयर आया, 5 एम्पीयर यहाँ चला गया, तो दोनों ब्रांच में करंट कितना जाएगा 5। यहाँ मैंने I1 मान लिया, यहाँ मैंने I2 मान लिया, तो I1 + I2 का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। रिजल्ट मतलब इन दोनों ब्रांचों से यहाँ पर 5 आएगा, 5 आएगा तो 5 जाएगा। तो 2 ओम में जो करंट फ्लो करेगा वो कितना करेगा 5 एम्पीयर करंट फ्लो करेगा। ये तो मैं निकाला था कि 2 ओम रेजिस्टर में कितना करंट है, तो 2 ओम रेजिस्टर में करंट आएगा आपका 5 एम्पीयर। So these are some numericals. In the next lecture we will discuss some more numericals. Thank you, have a nice day.